एसएसपी अविनाश पांडे जिस तरीके से सिंघम बन रहे हैं, वहां पर बच्चों को भी पीटा, महिलाओं को भी पीटा, पूरे देश ने देखा कि वो सिंघम है। अगर रक्षक ही भक्षक बनने लगेंगे तो देश की जनता का कानून से विश्वास उठने लगेगा। सर, वर्दी वाला गुंडा, क्या वो वर्दी पहनकर गुंडाई कर रहे हैं? अब जो रोड की बात कर रहे हैं, अगले महीने से चंद दिनों के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। क्या अविनाश पांडे जी जो एसएसपी महोदय हैं मेरठ के, क्या इस तरीके से उनके साथ ऐसे व्यवहार कर पाएंगे? एसएचओ साहब के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी हुई है, 8 पुलिस वाले घायल हुए, तो उसका कोई तो एविडेंस होगा ना, कोई तो साक्ष्य होगा, पेश करें मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस मामले की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो न्याय कहाँ मिल रहा? अविनाश पांडे जी सिंघम बन रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तमाम तरीके से एक तरीके से दबंगगिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपराधी उसमें बैठा है, जो प्रोटेस्टर था, उसको जाकर पीट रहे हैं। किसने अधिकार दिया इन्हें? क्या संविधान से बड़े हो गए अविनाश पांडे जी एसएसपी साहब? क्या देश से बड़े हो गए? तो अविनाश पांडे जी ये ना भूलें, वो जनता की सेवक है और जनता के नौकर हैं। जिस बंगले में वो चलते हैं, रहते हैं ना, जिस गाड़ी से वो चलते हैं, वो पैसा इसी देश की जनता का है, उन्हीं दलित भाइयों का है। ये बहुत ही गलत है। उनके खिलाफ जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भय फैलाएंगे, लोगों में डर बनाएंगे। मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और अंधभक्त को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। लेकिन अंधभक्त अपनी अंधभक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। देश लुट रहा है, देश में तमाम लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आज भी अंधभक्त सरकार के गुणगान कर रहा है। मेरठ में जिस तरीके से एक दलित बच्ची की हत्या कर दी जाती है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए दलित समाज जब सड़कों पर उतरता है, प्रदर्शन करता है, तो उन्हीं पर लाठियां भाजी जाती है, उन्हीं पर थप्पड़ बजाए जाते हैं और उन्हीं को कहा जाता है कि सड़क तुम्हारे बाप की है क्या, सारी सड़क गंदी कर दी। सोचिए, ये एक एसएसपी कहते हैं पांडे जी, क्या पुलिस का यही काम है? और क्या अब पुलिस तय करेगी कि कौन प्रदर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा? उसी को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है, खासकर अविनाश पांडे को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया, मामला जो है मानव अधिकार तक पहुंच चुका है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। मामला बहुत संगीन है, लेकिन उनका अपना तर्क है अविनाश जी का, वो अपनी बात खुद कह रहे हैं। लेकिन देश भर में विरोध चल रहा है, जंतर मंतर पर भी विरोध चल रहा है और इनसे जानेंगे कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या है। ऐसे सड़कों पर गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस तो एक्शन लेगी, लॉ एंड ऑर्डर को तो काबू करेगी। देखिए सर, अगर कोई गुंडागर्दी के साक्ष्य हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद वहाँ के एसएसपी महोदय साहब किस तरीके से माइक लेकर कह रहे हैं सड़क किसी के बाप की नहीं है, यहाँ से हटो। अगर जिन लोगों ने उत्पात मचाया है उन पर कार्रवाई हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, ये देखिए, हम संवैधानिक कुर्सी का, हर उस कुर्सी का सम्मान करते हैं जो संवैधानिक कुर्सी है, लेकिन संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर अगर कोई इस तरीके से करेगा तो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो एसएसपी साहब देश की जनता की सुरक्षा के लिए है, ना कि जनता में भय बनाने के लिए। उन्होंने चलिए किस तरीके से कह रहे हैं रोड किसी के बाप की नहीं है, फिर वो जाते हैं, जो भी आरोपी था, चाहे वो रवि गौतम है, शायद जो भी है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर वो लोगों को बरगला रहे थे, उसको कोर्ट उनकी सजा देता कि उसके अंदर जाकर उसको पीटा गया। क्या सवाल यह है कि उसको दलित होने के लिए पीटा गया? क्या अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना? ब्लैकमेल कर रहे थे, फांसी लगा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, रोक दिखा रहे थे। नहीं तो उनको जेल में डाल देते। लेकिन जिस तरीके से एक दलित बेटी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर थे और किस तरीके से एसपी साहब ने आकर वहां पर बच्चों को भी पीटा, महिलाओं को भी पीटा, पूरे देश ने देखा। आखिर सवाल ये उठता है कि वो सिंघम है? ये बताइए, वर्दी, जब वर्दी में जो लोग पुलिस होती है हमारी सुरक्षा के लिए होती है, अगर रक्षक ही भक्षक बनने लगेंगे तो देश की जनता का कानून से विश्वास उठने लगेगा। सर, एक फिल्म है कि वर्दी वाला गुंडा, क्या वो वर्दी पहनकर गुंडाई कर रहे हैं? अरे कानून संविधान के दायरे में हर काम करें, उनका समर्थन है। अगर लोगों ने वह गलत किया है उनको सजा दी जाए, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे जिस तरीके से सिंघम बन रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं और लोगों को गालियां दे रहे हैं,
तो ये उनको कोई अधिकार नहीं देता, उनके खिलाफ उचित से कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान और लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ थोड़ी होने देंगे, मनमर्जी थोड़ी करने देंगे। आपके प्रदर्शन के चक्कर में कितनी पब्लिक परेशान है, घंटों हो गया जाम लगे हुए। नहीं, देश में लाखों प्रोटेस्ट रोज होते हैं, किसान करते हैं, नौजवान करते हैं, छात्र करते हैं, महिलाएं करती हैं, कर्मचारी करते हैं। तो क्या संविधान जो अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको ये छीनेंगे? किस तरीके से वह उन्होंने वो किया है। अब जो रोड की बात कर रहे हैं, अगले महीने से चंद दिनों के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। क्या अविनाश पांडे जी इस तरीके से जो कांवड़ लेने जाए उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन जो कांवड़ वाले उत्पात मचाएंगे, क्या अविनाश पांडे जी जो एसएसपी महोदय हैं मेरठ के, क्या इस तरीके से उनके साथ ऐसे व्यवहार कर पाएंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, जो हम कह रहे हैं खिलवाड़ उत्पातिया कोई भी हो, जो उत्पात करे, जो कानून हाथ में ले करे, जो कानून हाथ में ले, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरठ वाले मामले में एक बच्ची को, दलित बच्ची को न्याय दिलाने की जिन लोग बैठे थे, उनके साथ जिस तरीके से जो पूरे देश ने फुटेज देखी है, वो कड़ी निंदा करने की बात है सर। और उन्होंने ये कहा कि इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 2 लोग पेशेवर अपराधी हैं जिन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। एसएचओ साहब के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी हुई है, 8 पुलिस वाले घायल हुए। इस तरीके की जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है, अगर वो ऐसा कुछ हुआ है तो हम मांग करते हैं इस मामले की सीबीआई जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आज का एक ट्रेंड बन गया, अधिकारी भी जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। भाई कुर्सी किसकी है, वर्दी किसकी है? हम कहते हैं मेरा भारत महान, इस वर्दी पर पूरे देश को गर्व है। हमें उम्मीद है कि वर्दी जो है हमारी रक्षा करेगी। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो देश में कैसे चलेगा सर? ये संविधान के खिलाफ है। जो भरोसा प्रशासन पर लोगों का है, हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति को विश्वास होता है कि हमें न्याय मिलेगा, तो न्याय कहाँ मिल रहा? अविनाश पांडे जी सिंघम बन रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तमाम तरीके से एक तरीके से दबंगगिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपराधी उसमें बैठा है, जो प्रोटेस्टर था, उसको जाकर पीट रहे हैं। किसने अधिकार दिया इन्हें? क्या संविधान से बड़े हो गए अविनाश पांडे जी, एसएसपी साहब? क्या देश से बड़े हो गए? क्या करना चाहिए था? नहीं, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी तो पुलिस जो मौके पर होगा वो एक्शन लेगी। सर, जो हमने क्या कहा, जो लोगों ने उनके फुटेज लाए ना, किसने पुलिस के साथ बदतमीजी की है, धक्का मुक्की की है, कड़ी सजा, तो उसका कोई तो एविडेंस होगा ना, कोई तो साक्ष्य होगा। पेश करें मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो साबित करें ना कि हमारे लोगों के साथ बदतमीजी हुई है। हम भी पुलिस का सम्मान करते हैं और हम देश की हर कुर्सी का, जो संवैधानिक कुर्सी है, देश की वर्दी का, सबका सम्मान करते हैं। तो अविनाश पांडे जी ये ना भूलें, वो जनता की सेवक हैं और जनता के नौकर हैं। जिस बंगले में वो चलते हैं, रहते हैं ना, जिस गाड़ी से वो चलते हैं, वो पैसा इसी देश की जनता का है, उन्हीं दलित भाइयों का है, हर भारतीय का है। अरे अपने न्याय के लिए लड़ना, ये बताइए, न्याय अपना, अगर हमारे साथ कुछ जुल्म हुआ है तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं लड़ी जाएगी? तो अविनाश पांडे जी किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। अरे प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से हो रहा था, अगर जिन लोगों ने उत्पात किया उनको जेल में डालो, उनको पीटो। लेकिन संविधान के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ ऐसा करना ये बहुत ही गलत है। उनके खिलाफ जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो एसएसपी है ना, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं ना, देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, या उनका भय फैलाने का मन है? भय फैलाएंगे, लोगों में डर बनाएंगे। कानून का राज नहीं, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। कानून का राज क्या होता है? हर कोई खुशहाल रहे, किसी की हत्या ना हो, किसी के बलात्कार ना हो, हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। तो उस बच्ची के न्याय के लिए लड़ना क्या गलत है? उन अविनाश पांडे जी किसके लिए था? मैं एक लड़की का जो गौतम है उसका हुआ है ना, उसके साथ जो भी हुआ उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे थे ना। वहाँ कोई किसी भूमाफिया के लिए तो नहीं खड़े थे लोग, किसी गुंडे के लिए तो नहीं बैठे थे, किसी नेता के लिए तो धरना नहीं कर रहे थे। एक देश की मासूम बच्ची के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अगर ऐसे लोगों को भी पीटा जाएगा तो देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो रक्षक हैं आज वही भक्षक बनने का काम कर रहे हैं सर। तो आप विरोध में है तो 2 पेड़ लगा दीजिए। पांडे जी तो कह रहे हैं 2 पेड़ लगा। पांडे जी ने कहा 2 पेड़ लगाएं, 4 पेड़ भी लगा देंगे। लेकिन पांडे जी के जिस तरीके से जो भी किया है उसकी जांच होनी चाहिए। पांडे जी जनता के सेवक हैं, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने एक्शन दिखाया है कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। अगर वह किसी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा होता तो हम समझ लेते किसी ने हुड़दंग किया है। अब जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं कि
उनका कुछ तो साक्ष्य होगा ना। जैसे पांडे जी जो एसएसपी साहब है हमारे, उनकी वीडियो सबके सामने आ रही है कि रोड किसी के बाप की नहीं है, पिता की नहीं है, और जाकर पीट रहे हैं और सबको धकिया रहे हैं। तो ये उनका भी तो कोई ना कोई साक्ष्य होगा, पेश करें ना। रोड किसी के बाप की थोड़ी है। नहीं, रोड किसी के बाप की नहीं है, रोड जनता की है ना। रोड का पैसा मैं टैक्स देता हूँ, आप भी टैक्स देते हो, पूरी देश की जनता टैक्स देती है। तो सड़क किसकी है? देश की जनता की है। तो अब देश ये देखना चाहता है क्या इस देश में अब दो तरह के कानून हैं। एक कानून उन लोगों के लिए रह गया जो भाजपा के सपोर्टर की रोड गंदी कर दी सारी, तो इस तरीके के बयान जो दिए क्या किसी जाति की वजह से? नहीं, अब ऐसा भी हो सकता है सर, इससे पहले अखिलेश यादव जी का बंगला भी धुला है, उनको टोटी चोर भी कहा गया है। तमाम तरीके का दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको भी गंगा जल से धोया गया था। तो सर कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिकता दर्शाती है कि व्यक्ति किस सोच का है। तो इस देश में अब बहुत तरीके के, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे नाम मिले, फेम मिले, प्रमोशन हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो लोग जिस तरीके से संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए, बहुत सब लोग नहीं, कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के संविधान के खिलाफ कार्य करने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं संसद में विरोध करूंगा, बाहर भी करूंगा, और जो पांडे हैं इनको जो है मैं इन पर कार्रवाई कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं, और अपने समाज के हक और इंसाफ के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर आजाद से तमाम देश के उन नेताओं को सोचना चाहिए जो देश की जनता का शोषण हो रहा है। मुस्लिम समाज के तमाम सांसदों को, तमाम नेताओं को चंद्रशेखर से सीखना चाहिए कि अब अपने समाज की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर, सड़क तक, सदन तक सब में आवाज़ को उठाते हैं और आंदोलन करते हैं। जहां जाना पड़ता है वहां जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद उस मामले को सदन में उठाएं, और जिस तरीके से इस मामले की पूरी जांच सीबीआई मामले में होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरीके से एसएसपी साहब का जो व्यवहार रहा है, पूरी देश की जनता में रोष है, और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम मांग करते हैं कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए सर। इससे पहले एक और जो है सीओ साहब थे, अब वो एएसपी हो चुके हैं, अनुज चौधरी, उनकी भी इसी तरीके की वीडियो आती थी। लेकिन ये हवाला देते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, सड़कों पर जाम का, नमाज को लेकर हर तरीके की। लेकिन हमने देखा कल मुजफ्फरनगर में एक वीडियो वायरल है जिसमें ब्रजेश शर्मा, एक इंस्पेक्टर है, उनके साथ कांवड़ियाँ बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहा है कि 5 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूँगा। देखिए सर, क्या कहते हैं, जब सत्ता, धर्म का नशा, जब धर्म को सत्ता से जोड़ देते हैं तो जनता जो है अपने जरूरी सारी जो मूलभूत मुद्दे हैं वो भुला देती है, और जो देश के नेता होते हैं वो देश को बर्बाद कर देते हैं, देश को खोखला कर देते हैं, देश को बांट देते हैं। तो उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। देश आज लुट रहा है, लेकिन सिर्फ आज देश के लोग धर्म बचाने में लगे हैं। तो ये धर्म का जो नशा था, जो धर्म का नशा लोगों में घोल दिया है और गरीब लोगों पर घोल दिया है। तो जिस तरीके से जो शर्मा जी के साथ कहा है, ये कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि सरकार हमारी, उनके सामने सिंघम कहाँ से नहीं चला जाता है? वही तो है सर। यहाँ पर मैंने क्या कहा, उनके सामने अभी कांवड़ शुरू होने दीजिए, सब लोग अच्छे से जाएंगे, लेकिन जो चंद उत्पाती लोग हैं, क्या उनका भी इसी तरीके से इलाज होगा? उन पर भी कार्य, पिछले साल आपने देखा था कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरीके से कार्य हुए थे। गाड़ियां तोड़ी गई, दुकानों को तोड़ा गया, होटलों को तोड़ा गया, लोगों के जो खाने के ठेली थी उनको पलटा गया, तमाम उत्पात मचाया गया। क्या उन लोगों पर भी इस तरीके की कार्रवाई हुई? और मेरठ के जो एसएसपी साहब हैं, पूरी कांवड़ यात्रा मेरठ से ही होकर गुजरती है। अब ये देखना है कि मेरठ के एसएसपी साहब जिस तरीके से उत्पातियों पर यहाँ पर कार्रवाई की है, क्या आने वाले समय में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख पाएंगे? दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए सर, सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सर वही कहा जाएगा कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा। तो ये भेदभाव जो हो रहा है इस देश के अंदर, ये बहुत ही चिंता का विषय है। खास करके चार बात जो आप समझाते हैं कि ये नामुमकिन है, वो क्या है? 4 बात हमें बता दीजिए सर। 4 बात यही है कि मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और अंधभक्त को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। 4 बात पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक चींटी को लिपस्टिक लगाई जा सकती है, हाथी भी कहीं ना कहीं, मच्छर भी जैकेट पहन सकता है, हाथी भी सर्कस में गोद में बैठ जाता है, लेकिन अंधभक्त
अपनी अंधभक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। देश लुट रहा है, देश में तमाम लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आज भी अंधभक्त सरकार के गुणगान कर रहा है। सरकार की चाटुकारिता करना, सरकार की गलत नीतियों पर पर्दा डालना देशभक्ति नहीं होती। सरकार से सवाल पूछना, सरकार की गलत नीति की आलोचना करना, उसके खिलाफ, सरकार की गलत नीति के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ना, ये होती है असली देशभक्त। लेकिन आज कुछ अंधभक्त जो सरकार को अपना माई बाप बनाए बैठे हैं, पार्टी को अपना माई बाप बना बैठे हैं, अगर सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो ऐसे उनके मिर्ची लग जाती है जैसे इनकी जमीन छीन ली गई हो, जैसे इनके साथ कुछ कर दिया गया हो। तो जो आज सरकार के जो गलत कार्यों पर भी ये कह रहे हैं, तमाम लोग उनके जो एसएसपी साहब हैं उनके समर्थन में भी आ गए। वो कौन लोग हैं? एक तो वही है जो नफरती गैंग है, वो कह रहा है आप लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। भाई ये महिलाओं, बेटी, एक वहां मामला देखिए कितना वो है, एक महिला, एक बेटी का साथ कितना वो हुआ है, उसको न्याय दिलाने की बात नहीं करते और कहते हैं हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अरे भाई एक तरफ कहते हो कि 80-20, अगर आप दलितों को हिंदू ही नहीं मानते तो फिर 80-20 की बात क्यों करते हो? जब एक दलित बेटी के न्याय की बात होती है तो आप कहते हो यूपी पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तमाम जो नफरत दल जो पिंकी चौधरी, उनका पूरा गैंग, आप देखिए किस तरीके से समर्थन कर रहा है पांडे जी का। और यही गैंग जो है बिहार में भरत तिवारी कर कहती है कि पुलिस गलत है। सर देखिए वही मैंने कहा, दोहरी रीति। देखिए भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, वो जब मुद्दों तो गलत है, पर लड़ दिया। इनकाउंटर का हम समर्थन नहीं करते, उसका लड़ाई का तरीका ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विचार ठीक थे, लेकिन तरीका गलत था, पिस्टल नहीं। लेकिन अब ये बताइए भरत तिवारी को हम भी कह रहे हैं उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसको शहीद कहा जा रहा है, और अगर दूसरी तरफ कोई आ जाए तो उसको आतंकवादी से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आज देश की स्थिति आपको समझनी होगी। एक गैंग है जो पूरी तरीके से छोड़ दी गई है। भरत तिवारी पर किसी भी दलित, मुसलमान, पिछड़ा, आदिवासी ने पुलिस का समर्थन नहीं किया कि आप लठ बजाओ या इस तरीके से, जबकि पूरा जो मनुवादी समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है, उसने भरत तिवारी एनकाउंटर का विरोध किया, उस पर सवाल उठाए और हमने भी सवाल उठाया और सवाल उठने भी चाहिए। एनकाउंटर किसी का भी हो, एनकाउंटर गलत है। लेकिन सोचिए वही समाज मेरठ में आते आते किस तरीके से एसएसपी साहब का समर्थन कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जाति की वजह से, ये धर्म की वजह से जो लोगों से नफरत करते हैं। एक बच्ची की हत्या के उसके दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, तो पांडे जी को गुस्सा आ गया। सोचिए, और वही शर्मा जी मुजफ्फरनगर में कांवड़िया 2 मिनट में वर्दी उतारने की धमकी दे के चला जाता है, उस पर खामोशी है। तब यही पुलिस जो सिंघम है, जो बाजीराव है, वो कांवड़ियों के सामने किस तरीके से भीगी बिल्ली बन जाती है, ये आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।